पाटलिपुत्र जंक्शन पर मत निषेध विद्यार्थियों ने जबरदस्त किया है हंगामा। ट्रेन लेट थी, इसको लेकर विद्यार्थियों का आक्रोश हुआ है तेज। ये बहुत दुखद घटना है विद्यार्थी के लिए भी और हमारे बिहार का जो प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे बिहार के बच्चे तो काफी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर मत निषेध विद्यार्थियों ने जबरदस्त किया है हंगामा। ट्रेन लेट थी, इसको लेकर विद्यार्थियों का आक्रोश हुआ है तेज। पत्थरबाजी हुआ है, कई पुलिस अधिकारी का वहां पे पुलिस अधिकारियों पर हमला भी हुआ है। इसी संदर्भ में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रवक्ता भूपेंद्र प्रसाद यादव सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपको और पूरे बिहार के ये जो नौजवान हैं उनको भी नमस्कार मेरे भाई। सर, नौजवान सर विद्रोह कर रहे हैं सर। इस तरीके से पाटलिपुत्रा जंक्शन पर जो हंगामा हुआ सर, कई अधिकारियों का सर माथा फूटा, कई लोग घायल भी स्टूडेंट हुए सर, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, बहुत दुखद घटना है विद्यार्थी के लिए भी और हमारे बिहार का जो प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे बिहार के बच्चे तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और इस तरह का उदंडता पर उतर जाना ये अच्छी चीज़ नहीं है, न तो बिहार के लिए न तो बिहार वासियों के लिए, क्योंकि सभी हमारे बिहार के बच्चे हैं। और बच्चे के साथ ठीक है, ट्रेन लेट हुई, रेलवे को चाहिए था अतिरिक्त व्यवस्था करना। और ख़ास करके ये बिहार की पहली घटना हुई है एग्ज़ाम के सिलसिले में। तो अब हमारी बिहार की पुलिस और ख़ास करके हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार का मुख्यमंत्री माननीय ने एकदम इस पर आदेश जारी करेंगे कि भाई अब इस तरह का घटना भविष्य में नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चे का भविष्य की बात है। और जो हमारे बिहार के बच्चे का एग्ज़ाम छूटे हैं उस पर भी हमारी बिहार की सरकार जो है विचार करेगी और विचार करके उस बच्चे को, छूटे हुए बच्चे को भी एग्जाम दिलाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। सर, विपक्ष जो लोग हैं सर, सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है ना। आपका लोन रेट सही है, बेरोजगारी पर, महंगाई पर लगातार सर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि बिहार के जो विपक्षी हैं वो पूर्ण रूप से पैरालाइज हो चुके हैं। बिहार की सम्मानित जनता उनको मतलब अपने मैंडेट के माध्यम से उनको एकदम पैरालाइज कर दी है। जिस प्रकार ये पैरालाइज हुए हैं उस भावावेश में आकर के इस तरह के अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता उनको मटिया मेट कर दिया है। अब रही बात, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी है रे भाई, और उस डायनेमिक पर्सनालिटी से इन लोगों को बहुत चीर हो रहा है कि अरे भाई, एक गरीब का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बन गया। क्योंकि वो राजावारों का परंपरा चलाए हुए हैं उनके माता और पिता। आज भी आदरणीय राबड़ी देवी को, बिहार के उनके नेता जो भी हैं लालू प्रसाद यादव जी को, उनको राजमाता, राजपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो अरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए, आपने 15 साल बिहार को दोहन और शोषण किया और किस प्रकार बिहार को चलाया, ये जग जाहिर है। लेकिन जब 20 सालों से 2005 के बाद हमारे आदरणीय बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जी ने बिहार को कैसे पटरी पर लाया, 49,000 नक्सलाइटों को पकड़ करके जेल में बंद करके बिहार में लाइन ऑर्डर और सुशासन कायम करने का काम किया और करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके रोजगार देने का काम किया। और उसके बाद जब जैसे बिहार जो है ना पटरी पर आया,
उसके बाद हमारे अभी फिलहाल आदरणीय बिहार का विराट चौधरी सम्राट जब बिहार के मुख्यमंत्री बने रे भाई, इन लोगों को कलेजा पर सांप लौटने लगा कि अरे भाई, एक बिहार का पिछड़ा का बेटा वो कैसे मुख्यमंत्री बन गया। इसकी जो है ना सदमा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है राष्ट्रीय जनता दल के लोग। आप देख लीजिए, अनाप शनाप बातें करना एक संवैधानिक मुख्यमंत्री के बारे में, ये किस तरह से छोटी छोटी बातें करते बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन। बिहार की सम्मानित जनता एकदम इस बात को जानती है और कभी भी आने वाला फ्यूचर में हम समझते हैं कि तेजस्वी जी का 7 पुश्त बीत जाएगा, लेकिन उनको कभी भी बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा उनको कभी भी डिप्टी सीएम बनने का उनको सपना प्राप्त नहीं होगा मेरे भाई। सर, ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर के भाई का सर देहांत हो गया है नेपाल के होटल में। सर, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बात ऐसा है कि ये मामला जो है ना कुछ दिन पहले का है, जो एफआईआर हुए थे खान सर और रोशन आनंद जी के बीच में। जी सर। और दोनों का आपसी वर्चस्व की जो है ना ये लड़ाई थी, और इस वर्चस्व की लड़ाई में यदि रोशन आनंद जी का भाई का देहांत हुआ है तो वो हमारे पड़ोसी कंट्री में हुए हैं, नेपाल में। तो अब रही बात, बहुत जल्द कुछ कहना उस पर उचित नहीं है। नेपाल की सरकार क्या रिपोर्ट देती है उनका जांच होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं। विपक्षी तो खूब छाती में जो है ना मुक्का मार रहे हैं, पीट रहे हैं छाती की भाई उनका हत्या हो गया, ये हो गया, लेकिन ये सारी बातें बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। हम समझते हैं कि इसकी जांच होगी, जांचों उपरांत यदि जो आता है उसका रिजल्ट, उसके मुताबिक हमारी बिहार की पुलिस और आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार एकदम अवश्य कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करके रोशन आनंद जी के भाई का जो हत्या हुआ उसमें उस परिवार को न्याय दिलाने की काम करेगी हमारी सरकार। देखिए, ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर के भाई के नेपाल में हत्या हो गई है। अगर जांच में पकड़ाई जाती है तो बिहार सरकार जो विरोधी जो अपराधी है उनको दंड देने का काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तमाम खबरें के साथ आप लोग बढ़े हैं। चैनल पुण्य चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।